नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं मानसी आपके साथ क्षेत्रों की खबरें हमेशा लगातार लाती रहती हूँ। आज ऐसे ही एक बड़ी खबर का खुलासा करने आई हूँ, जहाँ पर काफ़ी समय से सागरपुर रोड और कैलाशपुरी रोड को लेकर हंगामा मचा हुआ था, इंक्रोचमेंट को लेकर के। आज वो ऐतिहासिक पल है जहाँ पर इंक्रोचमेंट के लिए आज आवाज़ उठाई जा रही थी। पिछले साल जिस तरह बुलडोजर कार्य का चल रहा था, बुलडोजर की कार्यवाही चली थी, उसमें सिमी यादव और राजेश यादव जी ने आवाज़ उठाई थी कि इंक्रोचमेंट का तभी हटेगी जब डैमिनेशन होगी, और डैमिनेशन की आवाज़ इन्होंने इतनी बुलंद की कि आज कोर्ट से इनको ऑर्डर आ चुका है कि 2 महीने के अंदर डैमिनेशन की जाएगी और उसके बाद आपके डैमिनेशन के बाद इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। फिलहाल आप तमाम लोगों से सुनेंगे कि पूरा मामला क्या था, पूरी बातचीत क्या थी। सारी चीज़ें हम राजेश यादव और सिमी यादव, जो कि सागरपुर वार्ड की निगम पार्षद हैं, उनसे जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले इसी महीने में जुलाई में 2025 में एक इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोग्राम पीडब्ल्यूडी ने किया था और उसको मैडम सिमी यादव जी ने और हमने उसको रोका था। उसका रोकने का कारण था कि वो पिक एंड चूज़ कर रहे थे, कभी उसको तोड़ रहे थे, आगे वाले को छोड़ रहे थे, पीछे वाले को तोड़ रहे थे, शटर को तोड़ रहे थे, तो ये सब काम कर रहे थे। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप ये जो कार्य कर रहे हैं, इससे पहले हम 2023 में जब चुनाव जीत के आई मैडम, हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 2 महीने बाद 15 दिन बाद फिर वही सेम पोजीशन सेम स्थिति हो जाती है। तो लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो लड़ाई झगड़ा होता रहा, आपने देखा होगा, पसीने पसीने हुए थे। SHO साहब से भी हमारी बहस हुई थी। तो हमने उसी दिन पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, क्योंकि ये रोड पीडब्ल्यूडी की है, हमने उनसे निवेदन किया कि भाई आप इसका डिमार्केशन करें। तो उन्होंने उस काम को, उस दिन इंक्रोचमेंट का रिमूवल का जो काम चल रहा था उसको रोका। तो वो पहला लेटर हमने उस दिन 6ठे महीने में, हाँ 8 जुलाई को 2025 को हमने पहला लेटर दिया। तो वहाँ से इसके डिमार्केशन की स्थिति शुरू हुई। वहाँ से बाद हमने सबसे पहले फिर DM सर से कंसल्ट किया कि भाई इस रोड का अतिक्रमण बहुत है, लेकिन इंक्रोचमेंट रिमूवल से पहले इसका डिमार्केशन करें, लोगों को ये पता चले कि भाई ये उचित है, ये अनुचित है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के ROW में 25.15 मीटर, लगभग 82 फुट की सड़क थी, लेकिन हकीकत में आपने देखा कि रियलिटी में क्या स्थिति थी। तो ये बड़ा टेढ़ा काम था, लेकिन हम लगातार DM सर से, फिर हम SDM सर से, DM उस समय चैतन्य सर थे, और पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे दिनेश जी, और SDM थे हर्षित सैनी साहब। हम उनसे मिले, उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, उन्होंने बड़ी ध्यान से इन सब चीज़ों को सुना, और उनका भी यही कहना था कि ये जो इंक्रोचमेंट है और जो सागरपुर की, इंदिरा पार्क की, साधनगर की, पालम की जो लाइफ बर्बाद हो रही है, इसी इंक्रोचमेंट के कारण हो रही है, ये हटना चाहिए। तो हमने उनसे निवेदन का, सर यदि ये हटना चाहिए तो आप उसका डिमार्केशन कराएं। तो उनको समझ में आया कि डिमार्केशन होना चाहिए। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश जी को दिशा निर्देश दिए कि भाई इसका आप डिमार्केशन का टेंडर कराएं। और आपके सामने है कि वो 10वें महीने के अंदर 2025 में हमारे बहुत निवेदन करने के बाद वो 3 सड़कों का टेंडर हुआ। मैंने तो अपनी इसकी लड़ाई लड़ी थी कि भाई हमारी सागरपुर कैलाशपुरी से जो मंगलापुरी जो रोड जाती है इसकी, लेकिन जबकि पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये कहा कि राजेश जी मैं आपकी एक रोड का नहीं करूँगा, हमें सर मुझे 3 रोडों का करना होगा। तो मैंने कहा हमें सर कोई एतराज़ नहीं, आप 3 सड़कों का कर दीजिए। तो 3 सड़कों का, एक सड़क थी हमारी सागरपुर फ्लाईओवर से बीकानेर स्वीट्स मंगलापुरी, जो लगभग 3 किलोमीटर की थी, 25.15 मीटर उसकी विड्थ थी। एक हमारी सड़क थी मंगलापुरी फ्लाईओवर से सोलंकी पब्लिक स्कूल, वो उसकी 19 मीटर की है और 2.5 किलोमीटर के आसपास की उसकी लंबाई है। ऐसे ही एक हमारी सड़क थी दादा देव हॉस्पिटल से लेके बीकानेर स्वीट्स, उसकी भी लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई है और 19.5 मीटर के आसपास की उसकी विड्थ है। तो हमने कराया 10,46,000 में, 10,46,000 के अंदर उसको एक भारद्वाज कंस्ट्रक्शन एंड करके कंपनी है, उसको प्राइवेट कंपनी, उसको पीडब्ल्यूडी ने टेंडर दिया। वो टेंडर 10वें महीने में हुआ, लेकिन वो 12वें महीने तक मतलब स्टार्ट नहीं हो पाया। तो हमने फिर DM सर से निवेदन करा, लेटर लिखा उनको कि सर ये आपने टेंडर तो करा दिया लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि काम शुरू ना होने के कारण
बहुत से लोग ऐसे थे जो ये चाहते नहीं थे काम हो, अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि किसी प्रकार से रुके। लेटर भी उन्होंने दिया, लेकिन वो काम रुक नहीं पाया क्योंकि डीएम सर बहुत सीरियस थे इस मैटर को लेके। और उनका ये कहना था कि भाई राजेश जी आपने, सिमी जी आपने कदम बहुत शानदार उठाया है और ये होना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने भी ग्राउंड पे आके सर्वे किया, स्थिति बहुत ख़राब थी। स्कूल सुबह निकलना मुश्किल, दिन में बच्चे जब स्कूल से आते तो निकलना, ऑफिस आप जा रहे हैं तो निकलना मुश्किल, शाम को जब ऑफिस से आते थे तो निकलना मुश्किल। तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि बहुत बड़ा टेढ़ा काम हो गया था। तो हमारे डिमार्केशन का 12वें महीने में स्टार्ट हुआ और फिर हमने आप सबको बुलाया था। तो तमाम RWs जो आज हमारे साथ बैठी हैं, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो हमने सब ने एक निर्णय लिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारी तैयार हुई। हमने निर्णय किया कि हम एक नगर पंचायत करेंगे, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल, आज भी नॉन पॉलिटिकल है। तो हमने नगर पंचायत का आयोजन किया और नगर पंचायत में तमाम, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे भाजपा का था, चाहे कांग्रेस का था, जितने भी हमारे सामाजिक लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबका उस नगर पंचायत से निष्कर्ष निकल के आया था कि भाई ये काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफलाइन है, तमाम क्षेत्र की हमारी लाइफलाइन है। इतनी भारी संख्या में भीड़ पहुंची कि लोगों को अचंभा हुआ और हमें खुद, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के हमने नगर पंचायत का आयोजन किया था, इतनी भीड़ देख के हमारे भी हौसले बुलंद हुए। तो हमने वो किया, उस एक अच्छा मैसेज गया, लगातार उसके संपर्क में करते रहे। फिर डिमार्केशन हो गया, लेकिन डिमार्केशन के निशान नहीं लगाए जा रहे थे। तो हम PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले, SDM से मिले, DM से मिले। तो उनका ये कहना था, सर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि भाई एक छोटा सा पोर्शन आपका इंदिरा पार्क के वाला पोर्शन का कुछ उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसने, जो भारद्वाज कंपनी थी जो सर्वे कर रही थी, उसने रिपोर्ट जो थी अपनी PWD में और SDM साहब के पास वो जमा करा दी, लेकिन निशान नहीं लगा रहे थे। हमने जनवरी में, फरवरी में फिर लगातार लेटर SDM को, DM को, LG को कंटिन्यूसली चलते रहे कि भाई आप ये करें। उसके बिटवीन क्या हुआ कि सड़क का टेंडर हो गया, 33 करोड़ रुपए का, महिंदर सिंह करके कंपनी है, उसको हुआ तीनों सड़कों का लगभग 33 करोड़ रुपए का टेंडर भी हो गया। और जब हम DM सर के पास गए तो आनंद फानन में ये भी पता चला कि जल्दी इसका उद्घाटन करके सड़क को बनाया जा रहा है। तो हमने कहा भाई ये तो गलत बात है कि आप इंक्रोचमेंट हटाए बिना सड़क को बना रहे। हम फिर मिले तो DM सर ने तुरंत उसको उद्घाटन को भी रोका कि भाई सड़क नहीं बनेगी जब तक कि आप इसको नहीं करें। तो तमाम अफसरों का, DM सर का, SDM सर का, ख़ासतौर से चैतन्य सर का, दिनेश सर का और हर्षित सैनी जी का बहुत हमें सपोर्ट रहा इस काम का। लीक से हटके उन्होंने मदद करी कि जेन्युइन काम था। तो जब सारे काम ये सब चल रहे थे तो इन बिटवीन, मैडम बताओ कि चलो शुरू। हाँ, तो ये जब उन्होंने प्रेशर पड़ा उनके ऊपर कि भाई आप डिमार्केशन के निशान, हम बार बार जाते रहे। इन बिटवीन क्या हुआ कि चैतन्य सर का ट्रांसफ़र हो गया, SDM सर का ट्रांसफ़र हो गया, PWD एक्शन सर का ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर वही नई चीज़ शुरू हो गई दोबारा। तो हमने फिर आप लोगों के साथ मिलके एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, और वो सिग्नेचर कैंपेन हिस्टोरिकल था, ऐतिहासिक। मतलब लोग, हमने जब डाला तो लोग कह रहे थे ऐसा भी कोई होता है। और मैं आप सबका RW का फिर धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग गर्मी में, भीषण गर्मी में टेबल पे बैठे, शायद वो 29 मार्च की बात थी, 29 मार्च को हम बैठे, भीषण गर्मी थी, टेबल पे बैठे। और इस तरह का माहौल था यहाँ के क्षेत्रवासियों का कि लोग जिस प्रकार से चुनाव में निकल के अपनी पर्ची बनवाने के लिए आते हैं, वैसे लोग आए। और लगभग हमने 2 से ढाई घंटे के अंदर लगभग 4000 लोगों के हमने साइन कराए। शानदार मैसेज के अखबारों में छपा, मीडिया ने खूब उसको दिखाया, वो हमने काम किया। और फिर भी बार बार कहने के बावजूद भी, निशान लगाने से हमारे ऑफिसर्स कतराते रहे। वो उस पर डालता रहा कि PWD करेगा, PWD वाले कहते सर SDM करेगा। हम भारद्वाज जी से बात करते थे तो कहता जी मैंने तो अपना रिकॉर्ड दे दिया है, जब तक ये लोग नहीं आएंगे मैं निशान कैसे लगाऊंगा। फिर हमने अपने RWs को बुलाया और हमने काफ़ी डिस्कशन किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अभी नहीं तो कभी नहीं कि हमारी ये लड़ाई थी। क्योंकि इस पोजीशन पे ये जो अभी नहीं कभी नहीं का वाला मैटर हम लेके चल रहे थे, हमारी ये लड़ाई थी कि यदि इस पोजीशन पे आके हम ढीले पड़ गए तो मुझे लगता है कि ये जो लोग
सोचते आ रहे हैं कि पिछले 40 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये पहले भी सुना था कि रोड चौड़ा होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुद्दे को उठाया जाता है, फिर थक जाता है। हम सोशल मीडिया पे डालते रहे, लोग हमें भी लिखते रहे कि राजेश तो यार राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से लेना देना है इनका। तो ये बहुत सी चीज़ें चली, हम अपना शांति से काम करते रहे। हमने अपनी तमाम RWS को बुलाया और उनको बताया कि ये सिचुएशन है। तो फिर हम सब ने ये निर्णय लिया कि हम एक जनहित याचिका PIL हाई कोर्ट में लगाने जाएंगे। तो सभी ने एक तरफ से निर्णय लिया कि ये कदम बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, रोशन अलावत जी के नाम से हमने उस PIL को लगाया। तमाम सर्वोदय वेलफेयर, इंदिरा पार्क हमारी RWA, मेन सागर RWA और भी बहुत सी 7, 8, 10 RWA, उन्होंने कंसर्न लेटर हमें दिए कि जी हमारा आपको इस PIL में पूर्ण समर्थन है। तो वो PIL हमने लगाई हाई कोर्ट में 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लगाई और आज वो वेडनेसडे को, बुधवार को लगी है और चीफ जस्टिस साहब के यहाँ लगी है। 2 जज साहब बैठे थे उस पर, मैं खुद आज सुबह वहाँ पे गया था और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब वो जज साहब सुन रहे थे और हमारे वकील साहब बोल रहे थे, PWD की वकील साहिबा भी थी, तो उन्होंने सारी चीज़ों को पढ़ा, बारीकी से बताया कि भाई ऐसे ऐसे इंक्रोचमेंट है। ये रोड ROW 25.15 मीटर है, लोगों का निकलना मुश्किल है। तो जज साहब ने भी कहा भी ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर के भी लेटर आने लगे हैं क्या? हाँ जी, वो भी चाहती हैं कि ऐसा हो। तो उन्होंने सारी चीज़ों को समझा और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। सच बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ही झटके में ऐसा फैसला भी आ सकता है। ये सब आप लोगों के विश्वास की जीत, आप लोगों के जो आपकी दुआएं थी और बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे लगातार लिखते थे कि राजेश जी ये काम होना चाहिए, राजेश भाई हम बहुत हैं, हम जनकपुरी जा रहे हैं, हम द्वारका जा रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के जो जा रहे थे, उनकी दुआएं थी कि ये काम हो रहा है, होगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे, पॉजिटिव थे, होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जज साहब ने आज ही ऑर्डर दे दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको डिमार्केशन के निशान लगाने पड़ेंगे और 2 महीने के डिमार्केशन के बाद आपको 6 हफ्ते के अंदर इंक्रोचमेंट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोड बनाना पड़ेगा। हम सब के लिए एक ऐतिहासिक ये पल है, ऐतिहासिक हमारा एक काम आज होने जा रहा है। मैम मैं आपसे क्या कहूँ, आज इस पल के लिए हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। वो दिन मेरे को अच्छी तरह याद है कि राजेश सिम्मी यादव जी इसी रोड पे जो है इंक्रोचमेंट हटाई जा रही थी, कि कभी हटा दे रहे, कभी बन रही थी। तो SHO साहब ने जब घेरा डाला हम लोगों के ऊपर, तो एक कोने में खींच के ले गए और कहते आप ये क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ये बात कहा था कि ये नहीं होगा और ना ही आपका चलेगा, आप जा कर के इंक्रोचमेंट हटाइए और रोड को बनाइए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आज मुझे इस बात की खुशी है, हमारी टीम को खुशी है कि लोग हमें ये पूछते थे रास्ता चलते कि ये राजेश सिम्मी यादव जी राजनीति कर रहे हैं, RP यादव जी बड़े आए बड़े चले गए, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी मैडम मैं घर में जाता था, यकीन नहीं मानते, तो ये सोचता था कि हमारी ये टीम जो इतना मनोबल लेके चल रही है राजेश सिम्मी यादव जी पे और इनकी हर बात को मान रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी टीम का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरेगा। लेकिन आज राजेश सिम्मी यादव जी ने हमारी टीम को भी दिखा दिया है कि अगर आप हमारे सब लोग साथ में हो, हमारी ये जनता हमारे साथ है, RW जितनी बैठी हुई है वो साथ है, तो राजेश सिम्मी यादव जी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अभी हमारे एक भाई ने बताया था कि राजेश सिम्मी यादव जी सदैव कागज लेके चलते हैं और हर व्यक्ति को एक सबूत के तौर पर कागज दिखाते हैं। मुझे इतनी मतलब तारीफ नहीं कर रहे हम, लेकिन बड़े निगम पार्षद आए, बड़े विधायक हमने देखे, हर लोग देखे हैं, लेकिन जनता के हित में जाकर आज राजेश सिम्मी यादव जी ने जो कदम उठाया है, मैं हर विधायक से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो भी साथ आएँ और मैं जाके सांसद साहब से भी विनती करूंगा वो भी साथ आएँ और जनता का जो ये काम है इसको खुशी खुशी कराएं। तभी मैं समझूंगा हमारे क्षेत्र का विधायक और हमारे क्षेत्र का सांसद एक हमारे जनता के लिए एक अच्छा काम कर रहा है। और राजेश सिम्मी यादव के लिए ये टीम
तहसील से धनभाग कर रही है कि आपने जो टीम का मनोबल बढ़ाया, जनता का जो मनोबल बढ़ाया, हमारी एरिया का जो मनोबल बढ़ाया, वो सब लोग आपका तहसील से धनभाग करते। मैडम देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, आज की डेट में आप देखते हैं तो ये रोड जो है पूरी की पूरी जाम हो जाती है। इसके कुछ बॉटल नेक हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो मेरा हमेशा से ये कहना है कि पब्लिक के जनहित में जो चीज़ है, नेता नगरी से हट के अगर पब्लिक के जनहित में जो चीज़ है, मुझे लगता है कि पब्लिक को भी उसके साथ में सपोर्ट में आना चाहिए। ठीक है, और मैं एक चीज़ और क्लियर करके सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, मैं इस बात को हर जगह पे बोलता हूँ कि कोई भी नेता जो जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं, वो किसी भी पार्टी से हम बिलोंग करते हो, बट जब वो चुन लिया जाता है तो वो किसी एक पार्टी का नेता नहीं होता। ठीक है, वो पब्लिक का होता है और उसके लिए फेवरिज्म ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कि ये मेरे वाला है, ये उसके वाला है, और कोई भी आदमी अपनी समस्याओं को लेके किसी भी नेता के पास जा सकता है। तो इसी तरह से इस मुद्दे के लिए राजेश जी के पास भी काफ़ी लोग आए, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ी RW, मेरी RW जो है हमारी शुरू में ही है, प्रदुमन जी के जो साथ में गली लगती है हमारी। मैं बोलता हूँ कि भले ही हम इससे इतने कनेक्टेड ना हों, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं, बट बिकॉज ये प्रॉब्लम पब्लिक हित में है, तो हमने भी तब ये कहा था इसमें हम भागीदारी लेंगे और अपनी तरफ से अगर एक अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सपोर्ट में हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए जो अच्छा है वो ही सबके लिए अच्छा है। क्योंकि पब्लिक में हम भी आते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन आती है, और मैं हमेशा से कहता हूँ जो हम ये कर रहे हैं ना, ये हमारी आने वाली जनरेशन में अपने बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं, ताकि कल हम उनको ये कह सकें कि हमने कुछ एफर्ट किए थे। और राजेश जी और सिमी मैम की तरफ से मैं बोलूँगा कि बीइंग अ पार्षद, इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लिए। जन पंचायत जो पंचायत हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी बातें भी आई, बट उसके बाद PIL के बाद अगर जो अब ये रिज़ल्ट आया है, जो मैंने सुना है अभी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो एक एक्शन बीच में अधूरा था वो पूरा हो, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारी समस्याएं अधूरी हैं, जिनके जो अधूरी ही रह जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट, मतलब मेरी सबमिशन चल रही है जो पिछले 1.5-2 साल से पेंडिंग है, और मैं हर चीज़ पे हर नेता से, हर आदमी से, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो या कोई दूसरी RW में, हर किसी से मदद लेने के लिए तैयार हूँ, अगर वो हमारे पब्लिक जनहित में एक दूसरे के सहयोग से पूरा हो सकता है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक है कि हमें अपने एरिया को बेहतर कैसे बनाना है, उसके लिए हमें हर किसी का साथ लेना चाहिए, और इसमें पार्टी विपक्ष इन सब से हटके हमें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है कि आज जो ऑर्डर अभी आया है ये पब्लिक के जनहित में आया, और मुझे लगता है जो भी हम ये डिमांड भी कर रहे हैं, ये किसी से उनके अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इतने दिन एंजॉय की एक प्रॉपर्टी, और उसके बाद में आज उनसे गवर्नमेंट अपने लैंड को मांगेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, सबके लिए फ़ायदा है, और भगवान करे जल्दी इस पे काम हो। धन्यवाद। तो बस एक राजेश जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबने देखी हो तो, ये कागज़ों के दम पे बात करते हैं। क्योंकि जब से ये काम चल रहा है, आपने हमें हमेशा कागज़ दिखाए हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई भी MLA हो, चाहे कोई भी उसमें पार्षद हो, इनके अलावा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई हमें इस चीज़ का कागज़ दिखाए कि मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खुशी का दिन है आज, बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मतलब इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता शब्दों के अंदर कि राजेश भाई और सिमी भाभी जी ने जो ये काम किया है ना, बहुत ही ऐतिहासिक काम है सच में ही। मतलब हम ना दलितर का जीवन जी रहे थे सागरपुर में, हमारी इंट्रेंस राजेश भाई इतनी ख़राब थी ना, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, रोड मतलब कहीं से घूम फिर के आओ, जो अपने एरिया में आते थे रोना आता था। मतलब आज ये काम हुआ ना, इतना खुश है ना, पूछो मत इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से, तहे दिल से आपका धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है, और जो भैया ने और मैडम ने बताया कि यहाँ पे ये जजमेंट आया है, इसमें बताना चाहूँगा जो भी हमारी पार्टी के लोग हैं या दूसरी पार्टी के विपक्ष है, BJP है, आम आदमी पार्टी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एम्बुलेंस है या आपको फायर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कभी नहीं पहुँच सकती है। वो कभी देख के नहीं आती कि BJP वाले का घर है या आम आदमी पार्टी का घर है। वो हम सब जितने लोग बैठे हैं किसी के घर में आ सकती है, और जो लोग हैं जो ऑक्यूपाई करके रखे हैं उनको भी हो सकता है उनके पास भी रिक्वायरमेंट पड़े तो नहीं पहुँच सकती है। तो मैं चाहूँगा कि ये अच्छा काम हो और सबको जो भी मतलब सहूलियत होगी इससे सबका फायदा।